जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 अगहन अमावस्या यानी कि मार्गशीर्ष अमावस्या के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन किन कार्यों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंत में जो कि अमावस्या तिथि आती है, अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा में एक ही राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे कि हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यवसाय आदि में सफलता की प्राप्ति होती है। इसी कारण अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले लोगों के कार्यों में भी दिक्कत या परेशानी आती है और कोई न कोई कार्य आसानी से नहीं हो पाता है। चंद्रमा कमजोर होने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्दी नकारात्मकता से घिर जाते हैं। उनका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को जो कि दवा, वस्त्र, भोजन का दान किया जाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि के दिन कुछ उपायों को भी करने चाहिए। खास करके अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का विशेष महत्व होता है और इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। यह सब पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। उसके बाद जानेंगे अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 6:35 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 24 नवंबर 2022 दिन गुरुवार सुबह 4:27 पे। तो हमें अमावस्या तिथि के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार बुधवार के दिन अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 6:20 और सूर्यास्त शाम 5:08। अमावस्या तिथि के दिन योग जो कि शोभन योग होगा दोपहर 3:38 तक। उसके बाद अतिगंड योग होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र रात्रि 9:37 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 11:44 से दोपहर 1:05 तक राहु काल का समय होगा। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन जहाँ तक हो सके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव, जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भगवान सूर्य देव केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। तो भगवान सूर्य देव को जल में लाल चंदन मिला करके और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तो लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या गृहाणा अर्घ्य दिवाकर। इन मंत्रों से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे या ओम घृणे सूर्याय नमः या श्री सूर्य देवाय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद अपने इष्ट देवता का पहले पूजन कर ले। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन विशेष करके पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इस दिन दीपों का संध्या के समय में दान करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और मध्याह्न काल में जो कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। मध्याह्न काल का समय जो कि दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए।
श्राद्ध पिंडदान आदि करनी चाहिए, तो इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं और पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, वंश की भी इससे वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन सुबह के समय में अपने इष्ट देवता का पूजन करें और मध्याह्न काल में जो कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे तो पुण्य फलदायक होगा। और संध्या के समय में इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाए या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए तो लाभकारी होगा। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस कारण से इस दिन खास करके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप कुछ उपायों को भी कर सकते हैं। इस दिन जो कि घर में सुबह के समय नमक का पोछा लगाएं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। आप सिंधा नमक का प्रयोग करें। अमावस्या तिथि के दिन जो कि बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए। अमावस्या तिथि पर आप जो भी भोजन बनाते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करके ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए शुद्ध चीजों का प्रयोग करते हुए ही पितरों के निमित्त भोजन बनाना चाहिए। और इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अमावस्या तिथि के दिन जो कि एक लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा कच्चा दूध, काला तिल, गंगा जल, बताशा आदि मिला करके इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष में जो कि दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल करके पीपल वृक्ष में अर्पित करनी चाहिए। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है और जब भी अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन होता है तो उस दिन का विशेष महत्व होता है। और अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष में अगर जल में थोड़ा सा शक्कर डाल करके पीपल वृक्ष में डालते हैं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ और भी आप उपाय कर सकते हैं। इस दिन एक पान के पत्ते पर 2 सफेद पेड़े रखकर पीपल के वृक्ष की जड़ में रखनी चाहिए। ऐसा करने से नौकरी, व्यापार की मुश्किलें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और स्वास्थ्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन खास करके कुत्ते और कौवे को भी खाना खिलानी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा आदि खिलाना चाहिए, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान करना चाहिए। नेत्रहीन विद्यालय में मीठे भोजन का दान करना चाहिए। इस दिन आप अमावस्या तिथि पर पीपल के छोटे छोटे पौधे अगर किसी निर्जन स्थान पर लगाते हैं तो ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और व्यापार में फंसा हुआ धन भी प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि का कार्य करे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।